Hello everyone, I hope that everyone are fine at their home. Okay, so moving to our lesson 3, that is a precious gift. Okay, precious gift means बहुत कीमती तोहफा, right? Find the following words hidden in the guide below. Okay, so यहाँ पे ये puzzle दिया आपको you have to search this words from this puzzle. Okay, what do these people have in a common? Discuss in your partner. Okay, now what would you call a precious birthday gift? अगर आपको आपके बर्थडे के दिन मतलब एक अचानक से बर्थडे मतलब बहुत कीमती तोहफा मिल जाए तो आप तो बहुत खुश हो जाओगे. समथिंग मेड अप ऑफ गोल्ड और सिल्वर आर कैन बी इट बी समथिंग एल्स, राइट? सो हियर इज अ स्टोरी अबाउट मिस्टर जेन. ओके, मिस्टर जेन एंड अ स्ट्रेंजर. ओके, मिस्टर जेन वॉज अ वेल्दी मर्चेंट. मिस्टर जेन थे वो बहुत अमीर इंसान थे. ही हैड अ बिग फैमिली एंड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. और वो उसकी बहुत बड़ी फैमिली थी और बहुत सारे फ्रेंड्स थे. एवरी ईयर ऑन हिज बर्थडे मतलब हर साल उसके बर्थडे द 10th of August उसका बर्थडे था. देर ऑल केम टू हिज हाउस विद फ्लावर्स एंड गिफ्ट. और बहुत सारे लोग उसके घर पे आते थे फ्लावर्स लेके, गिफ्ट्स लेके. दे हैड अ डिनर विद देम हिम एंड एन्जॉयड देमसेल्फ. और सारे लोग वहाँ पे उसके घर पे डिनर करते थे एंड एन्जॉय देमसेल्फ. इट वॉज आफ्टर मिडनाइट एंड मिस्टर जेन्स बर्थडे पार्टी वॉज जस्ट ओवर. और रात में क्या हुआ, मिस्टर जेन्स की बर्थडे पार्टी ख़त्म हुई. ही वॉज अलोन इन हिज लिविंग रूम. लिविंग रूम में वो अकेले बैठे हुए थे. ही पिक्ड अप अ बुकेट ऑफ रोजेस वहाँ पे. और मिस्टर जेन क्या करते, ही पिक्ड अप अ बुकेट ऑफ रोज, जो रोजेस के बुकेट पड़े तो उठाए. हैज़ ही वॉज स्मेलिंग द फ्लावर्स ही सॉ द शेडो ऑफ एन हेड ऑन द टेबल. जैसे ही वो बुकेट लिए और स्मेल कर रहे थे, फिर जैसे ही उसको टेबल पे, ग्लास टेबल पे उसको एक शेडो दिखाई दी. ही न्यू देर वॉज अ थीफ इन द रूम. उसको पता है कि रूम में कोई तो चोर है ऊपर जो छुपा हुआ है. He knew wooden beam of he knew the thief was hiding among the wooden beam of the ceiling. ऊपर wooden beam के ऊपर छुपा हुआ. He called out to his cook. उसने अपने जो कुक मतलब जो खाना बनाते उसको बुलाया. ब्रिंग द बैक ऑल द डिश. उसने बोला कि सारा खाना वापस लेकर आओ. वन ऑफ माई गेस्ट हैज़ नॉट हैड हिज डिनर. वो बोल रहे कि मेरा एक गेस्ट रह गया है डिनर में, वो नहीं आया, अभी थोड़ी देर में आएगा. द कुक ओबेड हिज मास्टर. फिर कुक ने बोला ठीक है मैं लेकर आता हूँ. ही पुट्स लॉट्स ऑफ टेस्टी डिशेस ऑन द टेबल एंड लेफ्ट. फिर वो कुक बहुत सारा खाना रख के चले जाता है. मिस जेन दैन लुक्ड अप एट द मैन इन द सीलिंग एंड सेड. उसने बोला कि आ जाओ, नीचे आ जाओ. थैंक यू फॉर कमिंग टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे. वो मिस्टर जेन तो बहुत अच्छे इंसान थे. उसने बोला कि नीचे आ जाओ, मेरी बर्थडे पार्टी में आए हो ना, चलो आ जाओ नीचे. प्लीज़ कम डाउन आई हैव समथिंग टू ईट. और बोला कि नीचे आ जाओ और थोड़ा खाना खा लो. द थीफ वॉज स्टार्विंग. मतलब थीफ को तो बहुत भूख लगी थी, पहले उसने खाना नहीं खाया था. ही लुक्ड एट द माउथ वाटरिंग डिशेस एंड केम डाउन. और उसको खाना देख के मुंह में तो पानी आ गया. एंड केम डाउन, और नीचे आ गया. ही सैट ऑन द टेबल एंड हैड अ बिग मील. और टेबल के ऊपर बैठ गया और खाना खाया अच्छे पेट भर के. मिस्टर जेन वॉज एन एक्सेलेंट होस्ट एंड टॉक टू हिम पोलाइटली. और मिस्टर जेन बहुत अच्छे इंसान थे, उसने अच्छे से बात की उस थीफ के साथ. बिफोर द थीफ लेफ्ट, जब थीफ जा रहा था, मिस्टर जेन गेव हिम अ बैग ऑफ सिल्वर कॉइन्स. उसने एक सिल्वर कॉइन के बैग भरा हुआ वो थीफ को दे दिया. एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट फॉर मी. उसने बोला कि ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए, वो चोर को दिया उसने. सर्वल ईयर्स वेंट. फिर बहुत साल के बाद, इट वॉज द 10th of August. वापस 10th of August आया. देर वॉज अ बिग पार्टी. वापस मिस्टर जेन की बिग पार्टी थी उसके घर पे. बाई 12 o'clock हिज गेस्ट हैड लेफ्ट. सारे गेस्ट उसके घर से चले गए. एट 12:30 रात के 12:30 हो गए थे. द बेल रैंग एंड स्ट्रेंजर केम इन. और बेल बजा उसके घर को और स्ट्रेंजर अंदर आया. ही वॉज कैरिंग अ लवली बुकेट ऑफ वाइट रोजेस अ गिफ्ट. और एक लवली बुकेट भी था वाइट रोजेस का और एक गिफ्ट भी था. ही वेंट अप टू मिस्टर जेन एंड गेव हिम दिस फ्लावर एंड द गिफ्ट. फिर वो वहाँ पे मिस्टर जेन के पास गई और उसको फ्लावर दिया और गिफ्ट दिया. मिस्टर जेन अनरैप द गिफ्ट एंड फाउंड अ वेलवेट बैग. मिस्टर जेन ने क्या किया, वो गिफ्ट ओपन किया और उसमें देखा तो वेलवेट बैग था. इनसाइड द बैग देर वॉज अ गोल्डन कॉइन्स. उसके अंदर गोल्डन कॉइन्स थे. आफ्टर थैंकिंग द स्ट्रेंजर, थैंक यू बोला उस स्ट्रेंजर को. और मिस्टर जेन ने पूछा वाई यू हैव गिवन मी द एक्सपेंसिव गिफ्ट. उसने पूछा कि तुमने मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों दिया. तो उसने बोला, स्ट्रेंजर ने बोला, मेनी ईयर्स एगो यू वेर काइंड टू मी ऑन योर माई बर्थडे. उसने बोला आपके बर्थडे के दिन आपने मुझे तोहफा दिया था, तो अभी मेरा फर्ज बनता है कि अब मैं आपको दूँ.
gave me a bag of silver coins and treated me as a honor guest. और आपने मुझे सिल्वर कॉइन्स दिया था और मुझे अच्छे से रखा था. मिस्टर जेन रिमेंबर द मैन इन द सीलिंग. फिर उसको याद आता है कि हाँ हाँ वो जो सीलिंग में था वो पर्सन है. ही सेड प्लीज़ हैव अ डिनर विथ मी अगेन टू नाइट. फिर मिस्टर जेन ने बोला चलो चलो वापस हम लोग डिनर करते, बहुत सालों के बाद आए हो. बाई वॉट नेम शुड आई कॉल यू. उसने बोला कि जो मिस्टर जेन थे उसने वो तीफ का नाम जानना चाहा कि आपका नाम क्या है. वाई शुड यू नो माई नेम सर. उसने बोला, स्ट्रेंजर ने बोला मेरा नाम जान के क्या करोगे सर. ईयर एगो यू इन्वाइट मी टू हैव डिनर विथ यू. आपने मुझे इन्वाइट किया था डिनर के लिए. आई वॉज थीफ देन. उस टाइम पे मैं चोर था. नाउ आई एम अ हॉनेस्ट मैन. अभी मैं अच्छा इंसान हूँ. आई वर्क हार्ड अर्न माई लाइवलीहुड. मैं मेहनत करता हूँ और अपने अपने जीने के लिए पैसे कमाता हूँ. योर गुडनेस योर काइंडनेस हैव चेंज माई लाइफ. आपकी जो अच्छी आदत थी और अच्छे से आपने काइंडनेस मतलब मेरे पे दया दिखाई, उससे मेरी लाइफ चेंज हो गई. मिस्टर जेन वॉज डीपली मूव. मिस्टर जेन को तो बहुत अच्छा लगा. आई एम प्राउड ऑफ यू ही सेड. मिस्टर जेन ने बोला कि मुझे बहुत खुशी हुई, आप अच्छा काम करें. वन लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस हैज मल्टीपल 100-fold. मतलब एक अच्छा एक्ट आपका बहुत मतलब आपको हेल्पफुल हो सकता है. देन ही सेड यू हैव गिवन मी द मोस्ट प्रेशियस बर्थडे गिफ्ट आई हैव रिसीव. उसने बोला कि मिस्टर जे ने बोला आपने तो मेरे बर्थडे पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया है. सो मतलब आप क्या सोच रहे हो कि वो तीफ ने क्या किया होगा. तीफ ने क्या किया पता है. तीफ ने उससे एक बास्केट खरीदी. उसने फूड बास्केट करी, उससे से वो जो गोल्ड कॉइन से उससे फूड बास्केट करी, उससे वो बहुत पैसा कमाने लगा. दिस इज द स्टोरी. ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, हु वाज मिस्टर जेन. Second one, when was his birthday? Why did his family and friends do on his birthday? मतलब उसके बर्थडे के दिन क्यों आते थे उसकी फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल दैट. थर्ड वन, व्हाट डिड ही सी वाइल ही वाज स्मेलिंग द रोज. मतलब वो मिस्टर जे ने क्या देखा जब वो रोज स्मेल कर रहे थे तब. वेयर वॉज द मैन हाइडिंग. मैन कहाँ छुपा हुआ था. फोर्थ वन, व्हाट डिड मिस्टर जेन टेल हिज कुक टू डू. व्हाट डिड ही टेल द थीफ. मतलब मिस्टर जेन उसने कुक को क्या बोला और क्या थीफ को क्या बोला. फिफ्थ वन, व्हाट डिड द थीफ डू. मतलब थीफ ने क्या किया. हाउ डिड मिस्टर जेन टॉक टू हिम. और मिस्टर जेन कैसे बातचीत हुई. सिक्स वन, व्हाट डिड मिस्टर जेन गिव हिम. और मिस्टर जेन ने उसको क्या दिया. डिड ही गिव हिम द गिफ्ट बिकॉज the thief had no money, he did not wanted the thief to steal. Yeah, it was his birthday. Tell me. Now moving to the seventh one, when did the bell ring. Who came to Mr. Jane's house several years later. What did he bring. What was inside the bag. मतलब बहुत साल बाद वापस उसके बर्थडे की दिन बेल बजा, कौन आया और क्या लाया. एथ वन, who made the thief an honest man. जो चोर था उसको हॉनेस्ट मैन किसने बनाया. नाइन्थ वन, वाई वॉज मिस्टर जेन प्राउड ऑफ स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर के ऊपर प्राउड क्यों फील कर रहे थे. लेट्स रीड बिटवीन द लाइन्स. ओके, फर्स्ट वन, डू यू थिंक द मैन इन द सीलिंग प्लान टू स्टील आफ्टर मिस्टर जेन गॉन टू बेड. आप क्या सोचे जो ऊपर चोर छुपा हुआ था वो मिस्टर जेन के जाने के बाद वो वहाँ पे चोरी करने आया था. यस राइट. सेकेंड वन, वाई डू यू थिंक द थीफ गॉट इन टू मिस्टर जेन्स हाउस. मतलब थीफ मिस्टर जेन के घर क्यों आया. थर्ड वन, मिस्टर जेन सॉ द शैडो ऑफ द थीफ. इफ़ यू हैड बीन मिस्टर जेन तो आप क्या करते हो. अगर आप मिस्टर जेन की जगह पे होते तो आप क्या करोगे. फोर्थ वन, whom do you think was a better human being, Mr. Jane or the stranger. कौन अच्छा इंसान है. डिस्कस इन द क्लास. ओके, was Mr. Jane most precious gift. मिस्टर जेन को बहुत अच्छा प्रेशियस गिफ्ट मिला. द फैक्ट दैट द थीफ हैड टर्न इनटू एन गुड मैन. राइट, दैट इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट. कंप्लीट द डायलॉग गिवन बिटवीन. ओके, यू हैव टू कंप्लीट द डायलॉग. पीपल ए, वेयर आर यू गोइंग. राइट, आपको क्वेश्चन करना. आई एम गोइंग फॉर द स्विमिंग. यू हैव टू मेक द क्वेश्चन. ओके, पीपल ए, हाउ मच डैश. 1000. It shows the date and the month also. How much did you pay for this watch. Right. Pupil A, what dash. What would you like. Right, I would like a burger and a cup of vanilla ice cream. Right. Pupil A, fourth one, did dash. No sir, I did not steal any money. I did not even enter his house. Did you break into a merchant's house and steal money. Right question.
नाउ मैच द प्लेस इन द बॉक्स विद द सिचुएशन अबव. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पे वॉच शॉप है वो सेकेंड नंबर पे है, तो पुलिस स्टेशन वाला कौन सा पोजीशन पे है? 4. राइट. एट द स्विमिंग पूल वाला फर्स्ट वन में. इन अ रेस्टोरेंट 3 नंबर पे. राइट. मूविंग टू हियर अ वर्क इन अ पेड़. लुक एट दिस पिक्चर एंड से व्हाट दिस पीपल आर सेइंग. ओके, आपको यहाँ पे पीपल क्या बोल रहे हैं वो फाइंड आउट करना है. फर्स्ट लेडी क्या बोल रही है? हाउ मच आर द मैंगोज फॉर. राइट. वो जो इंसान है जो बेचने वाला वो क्या बोलेगा? 10 फॉर टूस. राइट. नाउ द नेक्स्ट पिक्चर बॉयज वाला. डू यू वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल? Okay, let's do that. I'll call my brother too. Right. Moving to here train. I want to catch the train. So जो टिकट कंडक्टर क्या बोलेगा? You are late. It just left the station. Right. Now moving to here, work in a pair. Our one pupil should enter and act the action given in the circle below while asking the question. Okay, as in the example below. His or her partner should select such a situation, work for the square and answer the question. Use suitable words in the place of underline words. यहाँ पे जो underline words है उसके बदल ये सारे words यूज़ करना है. But this activities we are going to do it in a class only. Okay. Listen to the. This is also we will do. Read this word aloud. Okay. IR. Girl. A bird. A shirt. A skirt. A dirty skirt. You are nurse. Saturday. Thursday. Right. In the between words. Now. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. आपको जैसे कि पता है व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज़ अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल मतलब जो आपको उसको गिन सकते हो. राइट. अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिसको आप गिन नहीं सकते. एग्जाम्पल, अगर मैं आप राइस का बाउल दूंगी तो आप राइस गिन पाओगे? नो. राइट. यू कैन काउंट योर हेयर. आपके हेयर काउंट कर सकते हो? नो, दैट इज कॉल्ड एन अनकाउंटेबल नाउन. अभी मैं आपको बुक्स दूंगी तो आप काउंट कर सकते हो? Of course. Right. Apple. Of course. Right. Now add s to the noun below that can be counted. मतलब जो काउंट हो सकती है उसके पीछे s लगाना है. बुक काउंट हो सकती है? s. वाटर? नो. राइस? नो. टॉय? यस. जूस? नो. बैग? यस. बर्ड? यस. सैंड? मिट्टी को काउंट कर सकते हो? नो. मिल्क? नो. कार? यस. राइट. जो दिस वर्ड्स कैन बी प्यूरल, मतलब ये वर्ड्स प्यूरल में भी यूज कर जाएगा. जैसे कि एस लगाते दैट बिकम अ प्यूरल. राइट. अंडरस्टूड. दिस वर्ड्स आर सिंगुलर. दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स. वाटर, राइस, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स है जिसको हम गिन नहीं सकते. कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग इज और आर. इज और आर कब यूज करोगे? इज मीन्स सिंगुलर, आर मीन्स बहुत सारे. राइट. माई हेयर डैश हार्ड टू कोम. इज. देयर डैश डस्ट इन द एयर. देयर बोला है तो क्या होगा? देयर इज डस्ट इन द एयर. डस्ट ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट एक ही है तो इज. द केक्स डैश फ्रेश बट. द ब्रेड डैश स्टिल. केक्स बोला है तो क्या होगा? आर. राइट. द ब्रेड एक ही है तो इज. दीज फ्लावर्स डैश फ्रॉम माई गार्डन. आर. Two pages in my book dash stone. टू दिया है. Now moving to the next exercise, use the correct form of a verbs given in the bracket. Okay, you have to use the correct form of a verbs. आपने जैसे कि लेसन 2 में भी किया था, वेर यूज़ की वो यूज़ करना है. ठीक है. हमेशा verbs के आगे मतलब सम टाइम एज अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग ये यूज़ करते हैं. द थीफ डैश इन द सीलिंग वाइल मिस्टर जेन गेस्ट डैश डिनर. हाइड का HID हाइड लगाओगे. ओके. इन द सीलिंग वाइल मिस्टर जेन गेस्ट वेयर हैविंग डिनर. राइट. सेकेंड वन, वाइल मिस्टर जेन डैश हिज गिफ्ट द बेल रैंग. वॉज ओपनिंग. राइट. ING यूज़ करना है एंड वॉज भी यूज़ करना है. आगे, द चिल्ड्रन डैश व्हेन द लाइट वेंट आउट. Were reading. While I dash a bouquet of red rose, a thorn picked my finger. I was making. Right. While the visitor dashed to meet the principal, the school bell rang. Was waiting. Right. Here is the matching. Match the words with the two which goes together. Okay. Postmaster के साथ कौन रहता है? Of course, postman. Supervisor के साथ
वर्कर, सर्जेंट के साथ सोल्जर, किंग, पुलिस कांस्टेबल, सॉरी, सब्जेक्ट, police inspector, police constable, right? Now select a suitable verb from the box given below and use them in a place of underlined words in the lines. Okay, यहाँ पे जो underlined words है उसके बदले हमें ये बॉक्स में दिए वो वर्ड्स यूज करने. ओके, अ वेल्थी मर्चेंट, डॉक्टर भी हो सकता है. टेस्टी डिशेस, मैंगोज भी हो सकता है. अ लवली बुकेट, क्या यूज करोगे? व्यू, राइट. अ हॉनेस्ट मैन, उसके बदले शॉपकीपर भी यूज करते हो. एन एक्सेलेंट प्लान, आइडिया, राइट. अ वेलवेट पर्स और अ ड्रेस, राइट. अ गोल्डन कॉइन, नेकलेस. एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, डायमंड, राइट. रीड दिस सेंटेंस, द स्कूल रीओपन ऑन मंडे. री मतलब दो शब्द का. कंसल्ट योर डिक्शनरी एंड फाइंड टू अदर वर्ड्स बिगिनिंग विथ आरी. आरी के वर्ड से आपको डिक्शनरी में वर्ड्स फाइंड आउट करने, विच मीन्स अगेन. ओके, री मीन्स अगेन, वापस. ओके, जैसे कि रिकाउंटेबल, रीड्रॉ, रिकंस्ट्रक्ट, राइट. रिकंस्ट्रक्ट मतलब वापस बनाना. नाउ रीड दिस सेंटेंस, माई ट्रेन अनलाइक योर्स मेंटेन अ गुड स्पीड. यू एन यूज करना है, मतलब नॉट. पिक आउट टू वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी बिगेन विद द यू एन टू कन्वे नॉट. ओके, अननोन, unsure, right. Now here is a look at this picture and write out this thief story below. यहाँ पे thief की story लिखनी है. My Mr. Jane was very kind and good. I was starving, मतलब मैं भूखा था. He gave me a lot of food, right, to eat, right. When I was leaving, मतलब मैं जा रहा था. He gave me a bag of silver coin, उसने मुझे silver bag दिया. Deeply moved, I could not even say thank you to him, मैं thank you भी नहीं बोल पाया. Next day I brought lots of fruit, मैं next दिन मैंने बहुत सारे fruits लेकर आया. I sold them and earned some money, और मैंने उसको बेचा और पैसे कमाए. Every day I sold fruits and saved a little money, और डेली डेली मैं कमाते गया और डेली डेली मैं पैसे बचाते रहा. After some years I brought a shop, थोड़े दिनों बाद एक बड़ी शॉप हो गई मेरी. एंड आई अर्न लॉट्स एंड लॉट्स मनी, राइट. थैंक यू.